हदीस पाक में फरमाया बियदी लिवाउल हम्द, क़यामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदमु फमन दूनहु, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद सारी मखलूक जो है मेरे परचम के नीचे होगी। अल्लाह अकबर। वो क़यामत का हौलनाक दिन जब ये ज़मीन तांबे की ज़मीन से बदल दी जाएगी, जहन्नम करीब कर दी जाएगी, सूरज 10 सालों में जितनी गर्मी बरसाता है उतनी गर्मी उसमें जमा कर दी जाएगी और सरों के बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा। रब क़हार भी गज़ब फरमाएगा, लोग पसीने में भीग रहे होंगे, गर्मी ऐसी कि खुदा बचाए, प्यास ऐसी कि खुदा ना दिखाए, कैसी प्यास होगी, पसीना बह बह कर कई गज ज़मीन में जज्ब हो जाएगा। अब ज़मीन में पसीना चूसने की जो जज्ब करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो चुकी होगी। अब पानी ऊपर बढ़ेगा, पसीने का पानी इतना बढ़ेगा किसी के टखनों, किसी के घुटनों, किसी के सीने तक पसीना होगा और आमाल के मुताबिक गुनाहगार अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, घबरा कर दिल हलक में आ जाएंगे। बहुत अरसा ऐसे ही गुजर जाएगा। अब जब इतना वक्त गुजर जाएगा, महशर के लोग जमा होंगे, चलो चलो किसी से शफाअत मांगते हैं, किसी से मदद मांगते हैं, हिसाब किताब तो शुरू हो जाए। आप जरा गौर कीजिए, सख्त गर्मी हो, आपको 10 मिनट कोई रोड पे खड़ा कर दे, जरा खड़ा रहिए मैं आऊँगा, 10 मिनट नहीं गुजरते हैं, बंदा साया ढूंढता है। अगर 2-4 घंटे खड़ा कर दे तो इंतज़ार कितना मुश्किल होगा। इतनी गर्मी और ना हिसाब किताब हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो खड़े हैं तो खड़े हैं, प्यास लग रही है, पसीना ही पसीना है। अब लोग कहेंगे कुछ तो हो, हिसाब किताब ही शुरू हो जाए। कहाँ किसके पास चले? अहले महशर मशवरा करेंगे कि चलो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, आपको रब ने सबसे पहला इंसान बनाया। सब वहाँ जाएंगे, कहेंगे या अबल बशर, आप हमारे वालिद हैं, आप हमारी शफाअत फरमाइए। हज़रत आदम क्या कहेंगे? नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, आज रब ने ऐसा गज़ब फरमाया है पहले कभी नहीं फरमाया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब ये महशर जो है ढूंढते ढूंढते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे हुज़ूर आप आदम सानी थे, आप हमारी मदद फरमाएं। कहेंगे इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी, किसी और के पास जाओ, मैं आज तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास जाएंगे, वहाँ से भी यही जवाब मिलेगा। हज़रत मूसा के पास जाएंगे, वहाँ से भी यही जवाब मिलेगा। आखिर में हज़रत ईसा के पास जाएंगे, जवाब तो वहाँ से यही मिलेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे हमें बताइए तो सही, हम जाएं किसके पास, कोई तो रास्ता बताएं, किसके पास जाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गाइड करेंगे, ऐसा करो जनाब रसूलुल्लाह के पास जाओ, खातमुन नबिय्यीन के पास जाओ, रहमतुल लिल आलमीन के पास जाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही तुम्हारी मदद फरमाएंगे। अब ये महशर वाले ठोकरे खाते खाते अंबिया के पास घूमते घूमते हमारे आका मौला मदीने वाले मुस्तफ़ा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से ये ना कहा जाएगा इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। सुनो मेरे आका वहाँ क्या फरमाएंगे? अना लहा अना साहिबुकुम, ऐ मेरे उम्मतियों आ जाओ, आज मैं इसी दिन के लिए हूँ, मैं तुम्हारी शफाअत फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका हम पर कितनी मेहरबानी फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाएंगे। कैसा तारीखी सजदा होगा, तवील सजदा होगा। आए हाय, अल्लाह को अपने हबीब से प्यार कैसा है। सजदे में हम जाएं तो कोई उठाता तो नहीं है ना। नबी पाक क़यामत के दिन सजदा करेंगे, रब की तरफ से फरमान होगा इरफा रासका या मोहम्मद, ऐ प्यारे महबूब अपना सर मुबारक उठाइए, अपना सर उठाइए। वकुल युस्माउ लका, आप फरमाइए, आप बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। सल तुअता, आप मांगिए अता किया जाएगा। इशफा तुशफ़ा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। अब जरा गौर कीजिए ये कैसा मकाम महमूद होगा कि पूरी कायनात, पूरे महशर की नजरें नबी पाक की तरफ होंगी और अल्लाह के हबीब रब से कलाम कर रहे होंगे, शफाअत का रास्ता खुलवा रहे होंगे, आपकी सुनी जा रही होगी। ये कैसा मकाम महमूद है। अल्लाह अकबर। ये है मेरे आका की शान। जब तो मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, सब कहेंगे ना, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुज़ूर के लब पर की है कि किसी को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, वो पुकारेगा या रसूल अल्लाह मुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, तो आका उसे छुड़वा रहे होंगे। कोई नबी पाक का दामन थाम लेगा, किसी की नबी पाक जो है वो शफाअत फरमा रहे होंगे। ये कैसा मंजर होगा। एक सहाबी रसूल अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन अगर आपके पास तो बड़े बड़े अंबिया किराम सिद्दीकीन और शुहदा होंगे, हम यहाँ दुनिया में आपका दीदार करके तसल्ली पा लेते हैं, हुज़ूर क़यामत के दिन आप लोग कहाँ तलाश करें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने ये ना फरमाया कि मेरा बहुत बड़ा महल होगा, क़यामत के दिन देखना सबसे ऊंची जगह पर मैं बैठा हूँगा, तो मुझे वहाँ तलाश कर लेना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस का मजमून है, मुझे ढूंढना हो तो हौज़े कौसर पर आ जाना।
अपने प्यासे उम्मतियों को अपने हाथों से पानी पिला रहा हूँगा। कहा हुजूर वहाँ ना पाऊँ, कहा वहाँ ना पाऊँ तो ऐसा करना पुल सिरात पर आ जाना, मैं रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद करते हुए अपने गुनाहगार उम्मतियों को जब पुल सिरात से पार लगा रहा हूँगा। कहा हुजूर अगर वहाँ ना पाऊँ तो वहाँ ना पाऊँ तो ऐसा करना मीज़ान अमल पर आना, मेरे उम्मतियों के पलड़े मैं अपने करम से, गुनाहों के पल्ले जिनके भारी हो गए होंगे ना, उनके पलड़ों को नेकियों के पलड़ों से यानी अपने करम से उनके पलड़े भारी कर रहा हूँगा। अल्लाह अकबर। अच्छा यहाँ एक और खूबसूरत बात भी समझने वाली है, अब जरा गौर कीजिएगा, है टेक्निकल बात, समझ जाओगे तो और ईमान ताज़ा होगा और ये शेर और प्यारा समझ आ जाएगा। जरा गौर कीजिए, 8 अरब लोग तो इस वक्त दुनिया में हैं, ठीक है। क़यामत के दिन तो हज़रत आदम से लेकर हज़रत क़यामत तक जितने लोग आए होंगे अरबों खरबों लोग होंगे। अब इतने अरबों खरबों लोगों के लिए पुल सिरात कितना बड़ा होगा, हौज़े कौसर कितना बड़ा होगा। अच्छा फिर इसी तरह आमाल नामे जो खुलेंगे वो जगह कितनी बड़ी होगी। अब इतने बड़े बड़े एरियाज कितने दूर होंगे आपस में, मगर नबी पाक तीनों जगह पर कैसे नजर आएंगे। अब जरा गौर करें कि एक जगह है तो दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना लंबा डिस्टेंस होगा। जरा इमेजिन करें 25-30 लाख लोग होते हैं हज में, अरफात के मैदान में 30 लाख लोगों को पूरे अरफात के मैदान का चक्कर कोई नहीं लगा सकता हज के दिन, मगर क़यामत के दिन तो ये कितना बड़ा मैदान होगा, कितना बड़ा सिस्टम लगाया हुआ गया होगा। पुल सिरात अलग होगा, मीज़ान अमल अलग होगा, हौज़े कौसर अलग होगा, ये मुख्तलिफ मकामात पर है और आका सब जगह नजर आ रहे हो। है कैसा कमाल उस दिन देखने को मिलेगा। तो मौलाना हसन अता खान साहब क्या लिखते हैं, मकाम मुख्तलिफ, कहते हैं मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा। अरे उस दिन तो बताया जाएगा ना कि प्यारे आका की शान क्या है, तो कैसा वो मंजर होगा, जरा सुनते जाइए और ईमान ताज़ा कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हबीब हमारी भी शफाअत फरमाकर अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। क्या लिखते हैं, किसी के पाँव की बेड़ी काटते होंगे, किसी के पाँव की बेड़ी काटते होंगे, कोई असीर गम उनको पुकारता होगा, कोई असीर को पुकारता होगा। गौर कीजिए उस दिन नबी पाक की जब मेहरबानी होगी ना, वैसे तो शेर भी बहुत प्यारा है और होगा भी ऐसे कि प्यारे आका जब किसी के मीज़ान अमल पर आएंगे, जैसे हमने एक रिवायत भी सुनी कि एक पर्चा दुरूद पाक का रखा, उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। तो मौलाना हसन अता खान साहब लिखते हैं कि गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, जब प्यारे आका किसी गुनाहगार पर मेहरबानी फरमा देंगे ना, तो पता क्या होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। पहले शेर समझ लो, खानदान आला हज़रत से भी प्यार हो जाएगा, फिर मिलकर पढ़ेंगे। किया बगैर किया, पहले तो यार टेक्निकली जो लोग थोड़ा उर्दू समझते हैं, 4 बार लफ्ज़ किया लिखा हुआ है, एक ही जैसा वर्ड है, किया 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 4 बार, लेकिन चारों का माना अलग है। कमाल देखें, किया बगैर किया, यानी जो गुनाह किए होंगे ना वो तो डिलीट हो जाएंगे, तो वो बेकिए हो जाएंगे, जो किया होगा वो बेकिया हो जाएगा, और जो बेकिया होगा, जो किया ही नहीं है, नेकिया तो की नहीं है, वो किया होगा। यानी अल्लाह करीम जब नबी पाक की शफाअत कबूल फरमाएगा ना, तो गुनाहगार पर ऐसा करम होगा कि उसके गुनाह ही नेकियों से बदल दिए जाएंगे, गुनाह डिलीट हो जाएंगे, नेकियां एंटर हो जाएंगी। अब सुनो और झूमो, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया किया होगा। इसे सुनते जाएं और झूमते जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे इख्तियार दिया गया कि 2 बातों में से एक बात कबूल फरमा लें, ऑप्शन। सुभान अल्लाह। फरमाया एक इख्तियार ये दिया गया कि आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाए, आपकी आधी उम्मत को जन्नत अता कर दी जाए, और दूसरा इख्तियार ये है कि या फिर आप शफाअत ले लें। नबी पाक फरमाते मैंने शफाअत को कबूल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ फ़ख्तरतु शफ़ाअ लिअन्नहा अअम्मु व अक़फ़ा, मैंने शफ़ाअत को इख्तियार कर लिया क्योंकि इसमें गुंजाइश ज़्यादा है, यानी शफ़ाअत के ज़रिए आधी नहीं अपनी पूरी उम्मत ही बख्शवा लूँगा। फिर कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शफ़ाअती लिल हालिकीना मिन उम्मती, ऐसा नहीं नबी पाक सिर्फ नेकूकारों की शफ़ाअत फरमाएंगे, मेरे रज़ा कहते हैं ना क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। अरे नबी पाक कैसे करीम हैं, सुनो फरमा
फरमाते हैं मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाहों ने हलाक कर दिया है। एक रिवायत में फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है। हमारे आका अलैहिस्सलाम कितने लोगों की शफाअत करेंगे, मेरा आपका नंबर आएगा कि नहीं? सुनो कैसी दिलासे वाली हदीस है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नी लअरजू अन अशफा यौमल क़ियामा अदद मा अलल अर्दी मिन शजरतिन व मदरा। फरमा रुए जमीन पर जितने दरख्त और पत्थर हैं क़यामत के दिन उन सब की तादाद के बराबर आदमियों की शफाअत फरमाऊंगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया होगा। क़यामत के दिन कैसे खुशी नबी पाक की शान महबूबी दिखाई जाएगी कि जो आका फरमाएंगे वो हो रहा होगा, जिसकी शफाअत फरमाएंगे उसके लिए जन्नत का ऑर्डर होगा। कैसी शान महबूबी दिखाई जाएगी। क्या लिखते मौलाना हसन रज़ा खान साहब, जाएगी महशर में शान महबूबी, सब देखेंगे इंशाअल्लाह, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी के आप ही की खुशी आपका कहा होगा। कैसे कैसे खुशी होगी नबी पाक की, कैसे मानी जा रही होगी। आलादत कहते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, देयर इज नोबडी एल्स। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, पर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो कितना हमसे प्यार करते हैं। फरमाते हैं क़यामत के दिन अंबिया के लिए सोने के मिंबर लगाए जाएंगे, सब नबी अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे। मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा, मेरा मिंबर खाली होगा। मुझे खौफ होगा कि कहीं ऐसा ना हो मुझे जन्नत में भेज दिया जाए और मेरी उम्मत तन्हा रह जाए। जरा गौर कीजिए इसमें प्यार कैसा है। मैं और आप तरस रहे होंगे, लरस रहे होंगे, उम्मीदवार होंगे कि हमें जन्नत में भेज दिया जाए। आका फरमाते मुझे ये खौफ होगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए, पीछे उम्मत ना रह जाए।